दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्निकल संजू फर्स्ट। आज के टॉपिक में आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताऊंगा। क्रिप्टो करेंसी है क्या और कहां कहां लीगल है, कहां कहां इलीगल है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो हमारा आप लोग देखते रहिए। आप लोगों को ये ज़िंदगी भर की अर्निंग है, ठीक है। आप लोग इससे कितना पैसा कमा सकते हैं, कितना यानी घाटा हो सकता है, आप लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। ये वीडियो हमारी बहुत इम्पोर्टेंट है आपको। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, ये कब चली, कहाँ से चली, इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी एक बहुत बड़ी मार्केट है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल कॉइन है, ठीक है। इसे बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी डिजिटल मार्केट। बहुत ही ज़बरदस्त है। ये कोड के ज़रिए चलता है और इंटरनेट के ज़रिए भी चलता है, ठीक है। इसका एक कोड होता है जो इंटरनेट से ही चलता है, उसके अलावा और किसी चीज़ से नहीं चलता है। ये इंटरनेट के द्वारा लेन देन की जाती है, ठीक है। इसका कोई बैंक नहीं है, कोई इस पर रोकथाम नहीं है। ये क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बड़ी है। आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी की बात की जाए, जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन का रेट जो है अभी इस टाइम पे 36 से 37 लाख चल रही है एक बिटकॉइन का। और शुरुआत में ये 5 रुपये एक बिटकॉइन का मिलता था, एक बिटकॉइन का 5 रुपये होता था। आज के समय पे 36 से 37 लाख रुपए है, सोच लीजिए। और ये 2009 में उपलब्धि हुई थी। ये जापान से चली थी। इनके रचयिता हैं साका नाकामोतो, ठीक है। वो अब इस दुनिया में हैं कि नहीं हैं उसके बारे में किसी को नहीं पता है, ठीक है। बिटकॉइन बहुत बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो गया है इसकी मांग जो है बहुत ही तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और शेयर मार्केट की तरफ देखा जाए तो ये सबसे बड़ी बिटकॉइन है, ठीक है। देखा जाए तो यूरोप में अभी ये लीगल है। यूरोप में एनालाइज किया गया है, 41 कंट्री को लीगल किया गया है, लीगल करार दे दिया गया, सॉरी। यूरोप में सिर्फ 41, और ठीक है। और पूरा देश की बात करूँ तो 119 कंट्री में ये लीगल है और जगह में ये इलीगल है। इलीगल इसलिए है कोई इस पे रोकथाम नहीं है और इसका कोई वो नहीं है, यानी कोई सरकार नहीं है, कोई इसको यानी घटा बढ़ा नहीं सकता है। ये अपने आप जब चाहे यानी बढ़ती है और जब चाहे माइनस हो जाती है। लेकिन आगे के समय में देखा जाए तो ये क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा होने वाली है, जैसे कि मिलियन में जा सकती है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जो 5 रुपए की बिकती थी 2009 में, आज 2024 चल रहा है 36 से 37 लाख डॉलर चला, यानी 36 लाख रुपए चला गया है इंडियन करेंसी में देखा जाए तो। और देखा जाए तो कहाँ कहाँ ये आउट ऑफ कंट्री में लीगल है, देखते हैं। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बेल्जूरिया और कार्टनिया, कोच, डेनमार्क, फिनलैंड, जीको, हंगरी, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत जगह देशों में चल रहा है। और आपकी यानी इसका जो वो बढ़ा हुआ क्षेत्र है ज़्यादातर आउट ऑफ कंट्री में है। और यहाँ पर इंडिया में इलीगल है। अभी इसके ऊपर कोई कानून नहीं बन पा रहा है, इस वजह से इलीगल है। लेकिन लोग फिर भी इसका लेन देन कर रहे हैं। सरकार हमारी जो है यहाँ इंडिया पे, इसके ऊपर कोई निर्णय ले नहीं पा रही है। कोई इसको कुछ लीगल कहता है, कोई इलीगल कहता है। कोर्ट में इसके कितने केसेस चल रहे हैं कि यहाँ पर लीगल किया जाए या इलीगल किया जाए। बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट भी करते हैं, बहुत सारे लोग इसको अनसपोर्ट भी करते हैं। ये अभी के समय पे 36 लाख है और इसका रेट गया था, जानते हो कितना? 49 लाख चला गया था भाई साहब, यानी 50 लाख के ऊपर भी चला गया था एक बार देखा जाए तो। और अभी के समय पे ये 36 लाख, 42 लाख, 43 लाख ऐसे करके चल रहा है, ठीक है। कभी माइनस हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, तो ऐसे ही चल रहा है। बहुत ही अच्छा है क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन। और इसके अलावा इथेरियम भी है, रिप्पल भी है। ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉइन हैं जो आप छोटे छोटे कॉइन को उनको बाई करके रख सकते हैं। यानी जैसे कि बाइनेंस हो गया और
वजीर एक्स हो गया, इसका एक अकाउंट है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पर रख सकते हैं ऐसे ऐसे क्रिप्टो करेंसी को, क्योंकि अभी के टाइम पे आप जो है छोटे छोटे कॉइन को लेके रख लेते हैं तो बहुत ही बड़ा टेंडर होने वाला है। यदि आप अब इस समय नहीं खरीद पाएंगे, नहीं खरीदेंगे, तो ये समझ लो कि आप जो है हाथों से अपना सोने का लोटा छोड़ रहे हैं। डायमंड है एक तरफ से, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, जिसकी कीमत कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इस साल बीटर मेड हिस्ट्री इन अगस्त 2021 लीगलाइज बिटकॉइन थ्रो द बिटकॉइन लॉ। यानी बिटकॉइन का जो नियम कानून निकला था 2021 में निकला था, और वो यहाँ पर EI साल्वादोर में ये जो है लीगलाइज कर दिया गया था 2021 में, और $, में जनवरी 2023 को इस साल्वादोर पूरा इसका मार्केट निकल के सामने आया था। तो देखा जाए तो बहुत ही 1.72% के असर किया गया था कंट्री पे, ठीक है। और क्रिप्टो एसेट्स इसको बोलते हैं, क्रिप्टो एसेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स देखा जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। विच कंट्री आर क्रिप्टो नेचुरल? 25 ऑफ द 166 एनालाइज कंट्री आर डीमेड क्रिप्टो नेचुरल। बहुत ही ज़बरदस्त है भाई साहब। विल क्रिप्टो करेंसी रिमेन अनरेगुलेटेड? आर्ग्यू द कंट्री बैंक हैज़ protectly and accept cryptocurrency pilot project with a focus developing risk based regulation। बहुत ज़बरदस्त इसमें रिस्क भी होता है भाई साहब। अगर आपके पास है बिटकॉइन तो आप समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा यानी बड़े आदमी हो सकते हो, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी कब किसकी किस्मत बदल दे इसका कोई उपाय नहीं है, ठीक है। कंट्रीज़ वेयर क्रिप्टो करेंसी इज़ इलीगल, ठीक है। 22 countries have adopted a more restrictive approach। तो देख सकते हैं बैनिंग क्रिप्टो करेंसी यूज ए ट्रांजेक्शन विथ देयर बॉर्डर्स। बहुत यानी बहुत जगह पे 22 कंट्री है जो इसको अडॉप्ट नहीं कर रही है, इलीगल मान रही है, लेकिन अभी तक और देखा जाए तो बहुत ज़्यादा यानी लंदन वगैरह, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, यहाँ पर जो है बिटकॉइन को लीगल करार दे दिया गया है। और मेजॉरिटी देखी जाए तो 13 लोकेशन पे इसको यानी एकदम इलीगल माना जा रहा है। जैसे कि इंडिया हो गया, इंडिया में नहीं दे रहे हैं ये क्रिप्टो करेंसी को रास्ता, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जब अगर सबके पास हो जाएगा तो लोग बहुत से जो है अपने आप से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि कोई काम नहीं करना चाहेगा, इतना तो तय है। 58 मिलियन पीपल यानी 58 मिलियन लोग यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में काम भी कर रहे हैं भाई साहब, बहुत ज़्यादा है। इन इजिप्ट क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन हैव बीन डिक्लेयर्ड हार्म प्रोहिबिटेड अंडर इस्लामिक लॉ। यानी इस्लामिक लॉ के अंदर जो है ये क्रिप्टो करेंसी इलीगल माना जा रहा है। बांग्लादेश क्रिप्टो करेंसी हैज़ बीन प्रोहिबिटेड सिंस 2014। एस्टिमेट 2.43% था। पॉपुलेशन देखा जाए तो 4.2 मिलियन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के लिया था। और इराक में डीलिंग भी हुई थी। म्यांमार जो होता है एक कंट्री है, वहाँ भी क्रिप्टो करेंसी लीगलाइज्ड है। 4 बैंड कंट्रीज रैंक हाई ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन। भाई साहब बैंक भी इसको लीगलाइज कर रहे हैं, कुछ बैंक होते हैं कि इसको लीगलाइज नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ के डॉलर पे असर पड़ेगा। लेकिन जब से क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आया है ना, तो शेयर मार्केट की तो कमर टूट गई है, क्योंकि शेयर मार्केट को ये कुचल के ऊपर चला गया और बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा इसको बढ़ावा दिया गया है भाई साहब, बहुत ज़्यादा है। बेल्जियम है हो गया, बेनोसिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, लेबनान हो गया, मैक्सिको हो गया, मोकाऊ हो गया, पेरू हो गया, फिलीपींस हो गया, चिकागो हो गया, बिसानु हो गया, यहाँ पर जो है लीगलाइज्ड है। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ऐसे ऐसे जगह पे लीगलाइज्ड है दोस्तों।